ओके हाय। सो अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9 ज्योग्राफी, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। यही नोट्स की तरफ जाना है। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा पेज है। अब मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ओके, चलिए अब इसको एनलार्ज कर देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स, पहली बात है 2400 किलोमीटर्स। याद रहे हिमालयन रेंज का भी वही डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर। बहुत आसान। लॉन्ग इतना है, ब्रॉड 240, उसमें से एक जीरो कम कर दीजिए, 240 से 320 किलोमीटर्स इतनी चौड़ाई है। अभी हिमालय के नीचे नीचे है। किससे बना हुआ है? एल्यूवियम, एल्यूवियम या एल्यूवियल सॉइल लिखिए। 3 रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और 3 प्लेन्स हैं, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पंजाब में कौन सा आता है? इंडस में 5 रिवर कौन सी है? झेलम, चेनाब, सतलज, रवि और बियास। ठीक है। अब इसमें दोआब बहुत है। दोआब क्या होते हैं? पंजाब 5 नदियाँ, दोआब 2 नदियों के बीच का जो होता है, मिट्टी वो सॉफ्ट होती है। ऐसे बहुत दोआब है। मेनली ये एरिया पाकिस्तान में है, इंडिया में कम है। नेक्स्ट है गंगा का प्लेन्स। गंगा का प्लेन्स में आपको खाली नाम बताने हैं, कौन से स्टेट्स हैं वही लिखा हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। हो गया। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में आसाम और नॉर्थ ईस्ट आता है। सिंपल सी बात, इतना ही लिखा है। अब हम करते हैं वेरिएशंस। अब वेरिएशंस ये है कि रिलीफ में दिखता तो एक प्लेन जैसा है, लेकिन एक्चुअली वेरिएशंस बहुत है। पहले जो हिमालय से नीचे पानी आ रहा है, तो पहले 8 से 16 किलोमीटर पत्थर, पेबल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। स्ट्रीम्स अंदर गायब हो जाती है, पूरे पत्थर पत्थर पत्थर। इसे कहते हैं भाभर, भाभर एरिया। उसके नीचे तराई। अब तराई क्षेत्र बहुत सुना होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम्स वापस आ गई, पत्थर अब वहीं रुक गए, अब मिट्टी आ गई है ना। अब ये गीला हो गया है, वेट है, स्वैम्प है, मतलब कीचड़ वाला है, मार्शी है। थिक फॉरेस्ट हुए हैं, लेकिन अब उसको काट दिया गया है 2 चीज़ों के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, और पाकिस्तान से जो सेटलमेंट्स माइग्रेंट्स आए थे पार्टीशन के बाद, उनके सेटलमेंट के लिए ये जगह दे दी गई। ठीक है। तो अब यहाँ लोग रहते हैं और एग्रीकल्चर खेती बहुत होती है, जगहों को काट दिया गया है। हमारा दुधवा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है। तो ये है तराई। पहला हो गया भाभर, दूसरा तराई। तीसरा है भंगर। भंगर सबसे बड़ा एरिया है। जो एल्यूवियम है, ओल्ड पुराना, वो यहाँ पे आता है। अब ये टेरेस की तरह बना हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है ना। सॉइल में कंकड़ बहुत है, कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, कैल्शियस, कैल्शियस कंकड़ बहुत है। ठीक है। चलिए, अब जो न्यू एल्यूवियल है, नए नई मिट्टी आ रही है, नई नदी का, पुराने वाले क्षण के वहां रह गए। आगे जो आता है लास्ट में, वो है खदर। अब खदर का सॉइल हर साल रिन्यू हो रहा है, और ये इंटेंसिव फार्मिंग के लिए बेहतरीन है। तो इतना ही लिखना है आपको, और आपकी एग्जाम की पूरी पढ़ाई इन सारे शब्दों में हो जाती है। देखिए फिर से रिप्लाई देते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड। मेरे साथ में बोलिए। मेड ऑफ वॉट? मेड ऑफ एल्यूवियम या एल्यूवियल सॉइल। वेरी गुड। कौन से 3 नदियां हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड। और ये तीनों वाले प्लेन्स भी हैं। इंडस का पंजाब है, गंगा ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मपुत्र आसाम और नॉर्थ ईस्ट में, गंगा हरियाणा, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड। पंजाब की 5 नदियां, इंडस, ये दोआब बहुत है, मेनली पाकिस्तान में है। लोकेशन बता रहे हैं। अब आइए कौन से होते हैं? भाभर, तराई, भंगर और खदर। ठीक है। भाभर में पेबल्स जमा होते हैं 8 से 16 किलोमीटर। वेरी गुड। स्ट्रीम्स डिसअपियर। तराई में वापस स्ट्रीम्स रीअपियर, है ना। वेट स्वैम्पी मार्शी थिक फॉरेस्ट थे, अब वो काट के उनको एग्रीकल्चर और सेटलमेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। भंगर जो है लार्ज पार्ट ओल्ड एल्यूविलियम, खदर न्यू एल्यूविलियम। इतना ही लिखना है। भंगर में टेरेस लाइक है, सॉइल में कंकड़ है, कंकड़ कंकड़ पत्थर होते हैं, कंकड़ बहुत है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और खदर में खेती बहुत होती है। ठीक है ना। आई होप दिस हेल्प्स। ये बहुत फ़ायदा है। यही आप इस में आपको इतना लिखना है और फुल मार्क्स मिलेंगे। जय हिंद।